नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं और ये ट्रेडिंग में कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम तीन प्रकार से चार्ट में यूज कर सकते हैं। पहला होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और थर्ड होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। जो पहला होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे मार्केट में एक स्थिर भाव से कीमतें गिरने लग जाती है, जैसे कीमत यहां से आई, नीचे गिरी, यहां से आई और रिटेस्ट करके वापस नीचे गिरी, तो ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह रूप में कार्य करता है। कीमत को यहां से ऊपर जाने में कठिनाई या मुश्किल हो रही है, तो ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस, एक बाधा है, प्रतिरोध है ये मार्केट के लिए। दूसरा, जब भी कीमतें ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हो और आके एक ऐसे कीमत पे फिर से उछाल लेती है, जैसे मार्केट में इस पर्टिकुलर प्राइस से कीमतें वापस ऊपर की ओर जाने लग गई, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट से दो बार बाउंस बैक किया है और तीसरा आज यहां पे मार्केट बाउंस किया है। तो इस प्रकार से ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस है। और जो सेकंड होता है वो होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। जब मार्केट में कीमतें लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में करती हुई ड्रॉप होती है, तो वो मार्केट में हॉरिजॉन्टल, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर रहा है और ये एक ट्रेंड लाइन के रूप में सपोर्ट की तरह कार्य कर रहा है। ये सेकंड प्रकार, इसको भी हम समझेंगे अगले वीडियो में। और थर्ड होता है डायनेमिक, जो हम किसी प्रकार के इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करके हम कीमत को निर्धारण करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोजते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, सिंपली इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मार्केट में कीमत ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप डाउन हो रही हो, लोअर लो लोअर हाई के रूप में धीरे धीरे मार्केट आ रहा है, और एक ऐसी प्राइस आती है जहां से मार्केट में कीमतें फिर से राइज होने लग जाती है, कीमतें वापस बढ़ने लग जाती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सपोर्ट कहते हैं। जहां से कीमत में उछाल आया है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। सेकेंड थिंग्स ये है कि मार्केट में जब भी कीमतें नीचे से ऊपर की ओर राइज हो रही है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के फॉल होने लग जाती है कीमतें, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस। ये मार्केट के लिए एक बाधा है, यहां से कीमत को ऊपर जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो हम अब इसको चार्ट पे सिंपली प्लॉट करेंगे। तो दोस्तों, चार्ट पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम मिनिमम 1 आवर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए यूज करोगे तो आप वहां पे ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा स्विंग हाई और स्विंग लो बनते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे 5 मिनट में आपके लिए ये भी एक सपोर्ट है, फिर से ये एक स्विंग लो हो गया, फिर एक ये स्विंग लो हो गया, फिर एक ये स्विंग लो हो गया। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल सपोर्ट आ जाएंगे। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस भी कितने आपके पास मल्टीपल आ जाएंगे। ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर मार्केट के लिए एक ये रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ऐसे मल्टीपल आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस आए हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर ड्रॉ करना हो तो मिनिमम हम इंट्राडे के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, और ये इस पे जो भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे वो इंट्राडे के लिए जेन्युइन माने जा सकते हैं। यहां से आप कम ट्रेप हो सकते हो और आपको एक जेन्युइन लेवल आपके सामने निकल के आएगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, और जहां से कीमतें कम से कम 2 बार
किसी स्विंग हाई से टकरा के नीचे आई है तो उसको हम कंसीडर करेंगे रेजिस्टेंस के रूप में। जैसे कीमत ने यहाँ पे रेजिस्ट किया अपने आप को, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला कीमत को, तो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और इसको हम रेजिस्टेंस के रूप में ड्रॉ कर लेंगे चार्ट पे। अब इन फ्यूचर जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास आएगा तो मार्केट में आपको यहां से फॉल देखने को मिलेगा। मार्केट यहां से डायरेक्ट ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता। अगर मार्केट को ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना है तो यहाँ पे मिनिमम 1 से 2 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेशन करके देन मार्केट अगर ब्रेक करता है तो ये सस्टेन हो पाएगा रेजिस्टेंस, अन्यथा ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं हो पाएगा और कीमत आपको यहाँ से नीचे देखने को मिलेगी। इसी प्रकार जब कीमत मल्टीपल रूप में किसी प्राइस से सपोर्ट ले रही हो या वापस राइज हो रही हो कीमत, जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट है यहां से कीमत राइज हो रही है, जैसे यहां से लिया फिर ये यहां से राइज हुई और आज ये फिर यहां से राइज हुई, तो ये मार्केट में एक सपोर्ट की तरह कार्य करेगा। और हम यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी बुलिश कैंडल, जैसे कोई भी इन्वर्टेड हैमर हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, कोई किसी भी प्रकार की हम बुलिश सिनेरियो को देख के यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और जो भी अपना पहला रेजिस्टेंस होगा, जो भी अपना 15 मिनट या 1 आवर पे जो भी हमारा स्विंग फ्लो होगा वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा यहाँ पे। तो ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरह कार्य कर रहा है, ये एक मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह कार्य कर रहा है। फिर हम ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक छोटा मोटा मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। तो देखो अगर ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, देन इसको करके फॉल आउट हो गया। तो मार्केट ने इसको एक छोटा सा इसको सपोर्ट लेने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया मार्केट। इसी प्रकार हम पीछे देखते हैं कि मार्केट में कहाँ पे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन के रूप में नहीं होती, ये एक जोन होता है। कीमत जैसे 40 रुपए 50 रुपए के एक जोन में होती है कीमतें। जैसे ये मार्केट के अंदर एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। जब मार्केट ने इसका यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसका ब्रेकआउट दिया तो देन आपको देखो कितना अच्छा मूव देखने को मिला। अच्छा, एक दूसरा बात ये है कि जब भी किसी रेजिस्टेंस को अगर मिनिमम 3 से या 4 टाइम अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका होता है तो वो फिर रेजिस्टेंस या वो सपोर्ट भले ही हो वो सब कमजोर पड़ जाते हैं और वहां से आपको थर्ड या फोर्थ मूव में जनरली आपको उसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जैसे 1 2 3 और 4 फोर्थ टाइम में यहाँ पे आपको मिनिमम जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उनको मिनिमम आपको 2 या 3 बार में आप वहां पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हो सपोर्ट के लिए, और रेजिस्टेंस आपको वही 2 से 3 बार आप इसे, जैसे मार्केट के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे कीमतें राइज आपको देखने को मिली है और यहाँ पे मल्टीपल टाइम आपको कीमतें फॉल होती दिख रही है। तो अगर आपको दोस्तों ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम चलो देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट के लिए एक सपोर्ट है जो 15 मिनट पे भी है और ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक ये सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट है। जो फ्यूचर में आपके लिए सपोर्ट था, अगर मार्केट उसे ड्रॉप कर देता है या उस सपोर्ट को तोड़ देता है तो इन फ्यूचर फिर से वो फिर रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करने लग जाता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, इसको कीमतें इसके ऊपर रही, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, ऊपर वापस गया, लेकिन जब इसको फॉल कर दिया तो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करने लग गया और मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस के रूप में हो गया। फिर आप यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया, ये देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी ये रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। अगले वीडियो में हम ट्रेंड लाइन कैसे या जो ट्रेंड लाइन के रूप में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें हम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों और हम मिलेंगे अगली वीडियो में।